नमस्कार। प्रोग्राम 8 PM में एक बार फिर आपका स्वागत है और मैं हूं दर्शपाल गुप्ता। तो आइए अब नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। नेपाल की राजधानी काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार सुबह उड़ान भरने के दौरान एक निजी एयरलाइन कंपनी सौर्य एयरलाइंस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 19 लोग सवार थे। इनमें 18 लोगों की मौत की बात सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार विमान पोखरा जा रहा था और सुबह करीब 11 बजे दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हवाई अड्डे पर तैनात एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि विमान के पायलट को अस्पताल ले जाया गया है। उन्होंने बताया कि विमान में आग लगी थी, जिसे बुझा दिया गया है। पुलिस और दमकल कर्मी दुर्घटनाग्रस्त पर बचाव अभियान चला रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पोखरा जाने वाले सौर्य एयरलाइंस के विमान के उड़ान भरने के दौरान रनवे से बाहर निकल जाने के कारण ये दुर्घटना हुई। विमान में चालक दल सहित 19 लोग सवार थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दुर्घटनाग्रस्त से 5 शव बरामद कर लिए गए हैं। जहाज के कैप्टन MR शाक्य को अस्पताल ले जाया गया है। हवाई अड्डे पर धुएं का घना गुबार देखा गया। पुलिस और दमकल कर्मी दुर्घटना स्थल पर बचाव अभियान चला रहे हैं। हादसे के बाद काठमांडू के त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एहतियातन बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के त्रिमुखा टॉप में मंगलवार रात से जारी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है। मुठभेड़ में सेना का एक जवान भी घायल हुआ। उन्हें तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। भारतीय सेना के चिनार कोर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ऑपरेशन की जानकारी शेयर की। इससे पहले उत्तरी कश्मीर के सीमांत जिले कुपवाड़ा के लोलाब में मंगलवार को सुरक्षा बलों की आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बल इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान उन्होंने चलाया। भारतीय सेना के चिनार कोर ने बताया कि कुपवाड़ा के कोबुत में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया जानकारी मिलने पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा 23 जुलाई को एक संयुक्त खोज अभियान शुरू किया गया था। 24 जुलाई को सतर्क सैनिकों द्वारा संदिग्ध गतिविधि देखी गई और चुनौती दी गई, जिसके जवाब में आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी की। एक आतंकवादी को मार गिराया गया और एक NCO घायल हो गए। उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। जम्मू कश्मीर को बजट में कई सौगात की घोषणा की गई है। हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर अनमोल बेटी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। इसके तहत BPL परिवार के छात्राओं को पढ़ाई के लिए 5,000 रुपये सालाना छात्रवृत्ति का प्रावधान होगा। बजट में शिक्षा, खेल तथा पर्यटन पर विशेष ध्यान दिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर का 1.18 लाख करोड़ रुपए का बजट लोकसभा में पेश किया। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के तहत 3.50 लाख वयस्कों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया। वित्तीय वर्ष 2024-25 में जम्मू कश्मीर 20 राष्ट्रीय स्तर के खेलों की मेजबानी करेगा। इसमें विभिन्न खेलों के देश भर से नामी खिलाड़ी प्रदेश में खेलने आएंगे। बजट में पर्यटन पर भी फोकस किया गया है। खासकर जम्मू संभाग में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई घोषणाएं की गई। पर्यटक ज्यादा से ज्यादा समय जम्मू संभाग में बिताएं। इसके मद्देनजर सांबा जिले के मौक गांव को डुग्गरदानी गांव के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। इन्होंने डोगरा विरासत व संस्कृति की इसमें झलक मिलेगी। पत्नी टॉप घूमने आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए 425 फुट ऊंचा तिरंगा फहराया जाएगा, ताकि लोग यहां पहुंचकर सेल्फी के साथ इस क्षण को यादगार बना सकें। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता पर जम्मू कश्मीर सरकार ने मंगलवार को 4 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त आरोपी कर्मियों में 2 पुलिस कांस्टेबल, एक स्कूल शिक्षा विभाग का जूनियर सहायक और ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग का ग्राम कार्यकर्ता है। जांच में इन कर्मचारियों की आतंक से संबंधित गतिविधियों में भागीदारी पाई गई थी। जानकारी के मुताबिक पुलिस कर्मचारी इम्तियाज अहमद लोन निवासी गमराज पुलवामा आतंकवादी कृत्यों को बढ़ावा देने और अंजाम देने के लिए हथियारों और गोला बारूद की आपूर्ति, परिवहन व सुविधा प्रदान करने के अपराध में शामिल था। स्कूल शिक्षा विभाग का कनिष्ठ सहायक बाजील अहमद मीर निवासी खुरहामा लालपुरा कुपवाड़ा भी लोलाब क्षेत्र और आसपास ड्रग सिंडिकेट को बढ़ावा देने के अपराध में शामिल था। वही अन्य पुलिस कर्मचारी मुश्ताक अहमद पीर निवासी कलमुना बिलगाम हंदवाड़ा कुपवाड़ा सीमा पार पाकिस्तान से मादक पदार्थों की तस्करी में संलिप्त पाया गया। उसका सीमा पार सक्रिय नार्को आतंकी सिंडिकेट के सरगनाओं से सीधा संबंध था। अलगाववादियों के पारिस्थितिक तंत्र के साथ उसका संपर्क था। जम्मू कश्मीर में हरित ऊर्जा के अपार संभावनाओं के बावजूद अन्य राज्यों और ऊर्जा उत्पादन करने वाली कंपनियों की बिजली से इरोशन होगा।
मौजूदा बजट में राष्ट्रीय ग्रिड से बिजली खरीदने तथा बिजली उत्पादन कंपनियों के साथ बिजली खरीद समझौते के लिए सब्सिडी और बजटीय सहायता के लिए 9,400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में सौर ऊर्जा के दोहन को बढ़ाने और प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए भी 150 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने के साथ वर्तमान विद्युत अवसंरचना को मजबूत बनाने और विद्युत सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए 2024-25 के बजट में 20,67 करोड़ आवंटित किए गए हैं। ये राशि पिछले वर्ष आवंटित राशि से 698,28 करोड़ अधिक है। वर्ष 2026-27 तक जल विद्युत उत्पादन क्षमता को 3500 मेगावाट से बढ़ाकर 6500 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। अमरनाथ के दोनों मार्गों से पवित्र गुफा तक भूमिगत केबल बिछाई जाएगी। बरसात का मौसम तो शुरू हो चुका था, लेकिन सीजन की एक भी जोरदार बारिश नहीं हो रही थी। इससे हर तरफ कंडी व सीमांत क्षेत्रों में खरीफ सीजन फसलों पर सूखे का संकट बढ़ता जा रहा था। गत सोमवार रात और मंगलवार सुबह हुई बरसात की पहली जोरदार बारिश से कंडी व सीमांत क्षेत्रों के खेत जलमग्न हो गए। इससे धान की रोपाई में जुटे किसानों को काफी राहत मिली, तो जो बीजी फसल सूखे से प्रभावित हो रही थी उसे पर्याप्त सिंचाई मिली। बरसात के मौसम की पहली जोरदार बारिश से जलमग्न हुए सीमांत क्षेत्रों व कंडी से दूर हुए सूखे ने किसानों को खासी राहत देने का काम किया है। सीमांत किसान इससे काफ़ी खुश हैं। उनका कहना है कि सीजन की पहली जोरदार बारिश से सीमांत व कंडी क्षेत्रों में बीजी खरीफ फसलों को पर्याप्त सिंचाई मिली है। प्रवर्तन निदेशालय जम्मू ने साल 2002 के प्रावधानों के तहत 2 आरोपियों को PMLA के तहत गिरफ्तार किया है। ईडी ने नार्को आतंकवाद से जुड़े एक मामले के संबंध में अरशद अहमद अली और फयाज अहमद डार को गिरफ्तार किया है। ये आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन की गतिविधियों के वित्त पोषण से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से संबंधित एक नार्को टेरर मॉड्यूल में शामिल 2 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार पकड़े गए आरोपितों के नाम अरशद अहमद अली और फयाज अहमद डार हैं। इन दोनों को धन शोधन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के मुताबिक गिरफ्तार किया गया। ईडी द्वारा गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को विशेष न्यायालय जम्मू के समक्ष पेश किया गया है। इसके बाद आरोपियों को 5 दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया गया है। CPIM नेता MY तारिगामी ने कहा कि उच्च बेरोजगारी, बढ़ती खाद्य कीमतें, बढ़ती असमानता और सुस्त निजी निवेश के सामने बजट के उपायों का उद्देश्य आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देना होना चाहिए। इसकी बजाय वे प्रतिबंधात्मक और प्रतिगामी हैं, संभवतः कठिनाइयों को बढ़ा रहे हैं और निवेश और रोजगार सृजन को रोक रहे हैं। पूरे मुल्क के आवाम के लिए, जनता के लिए, किसान हो, बेरोजगार हो, मजदूर हो, मुलाजिम हो, छोटा ताजिर हो, बहुत मायूस कुन है और जम्मू कश्मीर के लिए बिल्कुल ही मायूस कुन है। वो इस वजह से कि हमारे मुल्क के इकनॉमी के सामने जो बड़े सवालात हैं वो सवाल हैं कि आम लोगों को राहत मिले, डिमांड बढ़े, इन्वेस्टमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई किया जाए, किसानों की मैशियत को बचाने के लिए रिन्यूमरेटिव प्राइसेस के लिए लीगल गारंटी का कुछ कहा जाए। ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अभी आप देख लीजिए, जहाँ तक हमारी इकोनॉमी का ताल्लुक़ है, वर्चुअली देयर इज़ नो ऑप्शन फॉर डिमांड, और डिमांड होगी नहीं तब तक जब तक परचेजिंग पावर एक आम नागरिक का ना बढ़े। और परचेजिंग पावर घटा क्यों? वो इसलिए घटा है क्योंकि इन्फ्लेशन की रेट आगे बढ़ रही है, प्राइस राइज, महंगाई आसमान को छू रही है। मिडिल क्लास तक, जो सैलरीड क्लास तक है, वो भी मायूस है। वो इस वजह से क्योंकि क़ुव्वत खरीद में कमी आ रही है। POJ के रिफ्यूजी फ्रंट ने आज एक बार फिर अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि उन्हें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी से बहुत उम्मीदें हैं और जल्द ही विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं। इससे पहले उनकी जो मांगें हैं उसे पूरी कर दी जानी चाहिए। अपनी मांगों को उन्होंने प्रदर्शन के माध्यम से साझा किया। किनारे पर नहीं लगी, अभी हम मझधार में फंसे हुए हैं और ये कब किश्ती लगेगी। ये अभी हमने बड़ी उम्मीद थी अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, और इनको 3 बार हमने दोबारा कुर्सी पर बिठाया है
और अभी मेल भी रख रहे हैं कि ये कुछ सोचेंगे। और इसमें जैसे कि अभी दूसरा इलेक्शन आ रहा है, तो हम चाहते हैं उससे पहले पहले ये हमारा मसला करें। कितनी देर हम इंतज़ार करेंगे, कितनी देर और हम इनको देखेंगे, कितने इनके लारे लपारे जो है वो देखते रहेंगे। तो मैं इनको दरख्वास्त करता हूँ, जो हमारे 4-5 मेन मसले हैं वो उनको हल कीजिए। सबसे नंबर 1 है कि हमें हमारा 24.5 लाख रुपया जल्दी से जल्दी रिलीज़ करिए। नंबर 2, जिन रिफ्यूजी के पास ज़मीन, इनको ज़मीन दीजिए। नंबर 3, बच्चे हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनको एम्प्लॉयमेंट दीजिए। नंबर 4, वो लोग जो इनके पास अभी रहने के लिए कुछ छप्पर भी नहीं है, जो अभी भी किराए पर रहते हैं, जो अभी भी कस्टोडियन के किराए पर रहते हैं, उनको मकान बना कर दीजिए। और नंबर 5, हमें एक स्पेशल स्टेटस दीजिए। वो क्या है? जैसे 8 बजे फिर आपसे भेंट होगी, तब तक इजाजत दीजिए।